अब रमजान आ रहा है, देखो सामने से रमजान आएगा, बहारें रमजान की अलग होंगी, हर सर पे टोपी होगी, हर चेहरा शादाब नजर आएगा, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। एक महीने के अंदर हम लोग जी 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 बेशक माशाअल्लाह एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक अलग ही माहौल बना देते हैं। और वो इतना खूबसूरत माहौल होता है कि वो अगर 12 महीने के लिए अगर हम बना देना, खुदा की कसम दुनिया देखेगी, मुसलमान दुनिया की वाहिद तरक्की याफ्ता कौम बन जाएगी, वाहिद तरक्की याफ्ता कौम मुसलमान बन जाएंगे। मगर एक महीना आया तो बड़ी तैयारियां हैं, लेकिन इस एक महीने के अंदर भी शुरू के जो 8 दिन होते हैं ना, उसमें बड़ी रमक होती है। और 8 दिन के बाद में फिर बाज लोगों का जो है ना, फिर अंदाज ही बदल जाता है। 8 दिन तक तो बड़े शान के साथ पक्के मुसलमान बन के 5 वक्त घुसे जा रहे थे मस्जिदों की सफों में। गर्मियों में पंखे के नीचे उस जगह पे कब्जा था कि यहां हम खड़े होंगे। किसकी मजाल थी जो वहां पे खड़ा हो जाता, साल भर का नमाजी, मगर उसकी जुर्रत नहीं थी कि उस जगह पे खड़ा हो जाता। बरसाती मेंढक की तरह जो 1 महीने वाले आते नमाजी ना, ये 8 दिन में इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। 1 हफ्ते बैटरी डाउन 8 दिन में जैसी होती है तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तरावी में पहले दिन बहुत आएंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल कम होते जाएंगे। आओ मेरे अजीजों जरा दिल लगाओ, गौर करो। मगर इसके बरक्स ये भी देखा गया है कि रमजानुल मुबारक वो मुकद्दस वो पाकीज़ा महीना हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाता है। इधर रमजानुल मुबारक आता है, इधर हमारी हालत गैर हो जाती है। चंद लोग तो बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ईमानी रमक उन्हें मस्जिदों की तरफ लेके जाती है, उनका ईमानी जज्बा उन्हें जो है ईमानी एहसासात का बेदार, उन्हें जो है ईमानी एहसासात याद दिलाता है, उनका ईमानी जज्बा उन्हें खींचता है। चलो रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, चलो रब को मनाएंगे, परवरदिगार को राजी करेंगे, अपने मौला की बारगाह में सर झुकाएंगे, अपने परवरदिगार को राजी करेंगे। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं रमजान भी आ जाता है मगर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वो रमजान के अंदर भी अल्लाह ताला के एहसानात को याद नहीं करते, वो रमजान में भी अल्लाह की अताओं को याद नहीं करते, वो रमजान के अंदर भी उसी हालत पे होते हैं। कितने बुजुर्ग हमने देखे जो रमजान में खुलेआम गांव देहात में बीड़ियां पीते नजर आते हैं, कितने जवान देखे जो रमजानुल मुबारक में खुलेआम खाते पीते नजर आते हैं। आज मेरे पास अभी मैं इस कुर्सी पे जब आके बैठा, किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, उसने कहा हजरत एक बात जरा सा सुनना है, लाइव आपको सुनने के लिए आया हूँ, एक बात जरूर बता के जाना कि इंसान अपने नफ्स को कैसे काबू में करे, इंसान अपने नफ्स पर कैसे कंट्रोल करे। मेरे अजीजों, शैतान हमारा खुला दुश्मन है नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन। हमारा हाल ये, हमने गुनाह किया और कह दिया शैतान ने करवाया। बिल्कुल शैतान तो बहकाता है। थोड़ा दूर से नहीं ले रहा है आवाज, माइक थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ानी पड़ेगी, दूर से लेना चाहिए आवाज। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमने गुनाह किया, कह दिया भाई शैतान ने बहका दिया। गुनाह हम करें, बिल्कुल शैतान बहकाता है। उसने तो अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। परवरदिगारे आलम की बारगाह में शैतान ने कसम खा के कहा था, काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाईन,
कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। शैतान ने तो कह दिया था बहकाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रमजान के अंदर शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमजान के अंदर शैतान तो बहकाने नहीं आता, तो फिर रमजान में गुनाह कैसे? अच्छा, शैतान जब तक शैतान नहीं बना था उससे पहले क्या था? इबादत गुजार था ना। जब तक उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी वो बड़ा इबादत गुजार था, तकवा शियार था, साजिद था, बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत सजदे किए। फरमाया गया शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पे जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतना अपने रब की बारगाह में उसने सर झुकाया, लेकिन एक नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। यही तो इसका जुर्म था। जी जी। अच्छा, शाबाशपुर वाले लोगों ईमानदारी से बताना, क्या इसने शराब पी थी? बोलो, जोर से बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला था? क्या शैतान ने कहीं डांका डाला था? क्या शैतान ने किसी घर में ताक झांक की थी? किसी की दीवार पर छलांग लगाई थी? सजदे सैकड़ों हजारों, नाफरमानी एक। अल्लाह ने क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। बेशक बेशक। एक नाफरमानी की, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कयामत तक के लिए इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर का अदब नहीं था, तौहीन कर बैठा, अल्लाह नाराज हुआ तो परवरदिगार ने मरदूद बना दिया, मलाऊन बना दिया। अल्लाह ने सारे सजदे उसके बर्बाद कर डाले। परवरदिगार ने फरमाया सारे सजदे तेरे मुंह पे मारे जाते हैं, लानती बना दिया। गौर करो ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उसे इब्लीस बना दिया। अब अपनी हालत देख लो, अब अपने आप पे नजर डाल लो। हम एक नाफरमानी नहीं करते, हम नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी, पूरा दिन नाफरमानी। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, मगर ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। इतने गुनाह कर लिए लेकिन परवरदिगार ने फिर भी मरदूद नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फिर भी गुनाहों पे पर्दे डाल दिए। जी जी बेशक बेशक। तो शैतान जब तक शैतान नहीं बना था तब तक तो वो ऐसा नहीं था ना, इबादत गुजार था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था। तवज्जो मेरी तरफ सुने बात, शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, इब्लीस से पहले कोई इब्लीस नहीं था। हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन शैतान ने जो नाफरमानी की, बोलो उसको किसने बहकाया? उससे पहले तो कोई शैतान ही नहीं था, इब्लीस ही नहीं था। आज हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन उसने जब गुनाह किया तो शैतान कोई था ही नहीं उससे पहले। उसको किसने बहकाया? उससे किसने गुनाह करवाया?
तो मेरे अजीजों पता लगा एक शैतान और भी है जो बंदे को बहकाता है, गुनाह करवाता है। ऐ लोगों, फरमाया उलमाए किराम ने, वो दूसरा जो शैतान है जिसने इस शैतान को भी बहकाया था, वो दूसरा शैतान नफ्स हुआ करता है। ये नफ्स इंसान को बहकाता है। शैतान ने तो बहकाया है लेकिन नफ्स भी बहकाता है। गौर करो मेरे अजीजों, इधर रमजान से पहले पहले शैतान अपना काम करता रहा और नफ्स हमारा गुनाहों का आदी बन गया। रमजान आया, अब शैतान तो कैद हो गया, उसे तो जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन ये दूसरा शैतान साथ है। ये नफ्स मानने को तैयार नहीं है। ये नफ्स बार बार गुनाह करवा रहा है, ये नफ्स बार बार बहका रहा है, ये नफ्स बार बार गुनाहों की दावत दे रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये नफ्स तो हर इंसान के साथ है, तो ये हर वक्त बहका रहा है। चलो रमजान में जैसे तैसे शैतान से बचे, अब इस नफ्स से कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं, यही तो मुझसे पूछा गया कि ये जरा सा बता दीजिए, अपने नफ्स को कैसे काबू में करें, खुद को कैसे नफ्स के हरबों से बचाएं। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो मेरे अजीजों, ये नफ्स क्या है, इसकी हैसियत क्या है, समझा दूं आपको जरा सा, समझना चाहते हैं? मैं दूसरी वाली तकरीर भी कर सकता हूं जिसमें सिर्फ लतीफे होंगे, आपको हंसाऊंगा, मगर उसमें वक्त बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, मेरा आना बेकार, ये जलसा सजाना बेकार। बरगे ही ना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने नफ्स को जब पैदा फरमाया, अब ये बात बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है, बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज करने लगा हूं, और मैं ऐसी बातें जब सुनाता हूं जब मुझे सामईन अच्छे मिल जाते हैं, वरना मैं हर जलसे में ऐसी बातें नहीं सुनाता। जब सामईन अच्छे हो, जो सुन रहे हो बात को और समझ रहे हो, तब फिर मैं ये बातें सुनाता हूं। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया। क़िबला हमारे जिम्मेदार उलमा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लायक ताज़ीम हैं, तायीद करेंगे। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया ना, तो परवरदिगार ने फरमाया कि बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने अपने बारे में मालूम किया। अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, पैदा करने के बाद में फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। क्या जवाब दिया? तू तू है मैं हूं। ये मैं, ये जो मैं का चक्कर है ना, ये शुरू ही नफ्स से हो जाता है। अल्लाह का सवाल क्या था? मैं कौन हूं? इसने अपनी मैं उसमें शामिल कर दी। हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब सैयद सरताज मियां साहिब क़िबला, जनाब सैयद सरताज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अरकीन कमेटी शाहबाजपुर कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग बैठ जाएं सुकून से, हजरत का दीदार करें और हजरत के बैन बाद दस्तारबंदी की जाएगी। उसके बाद सरकार दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सब बैठे, खामोशी माहौल बना लें।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप हजरात अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं आले नबी औलादे अली पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार सयादत हजरत सैयद सरताज मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़ल्लहुन नूरानी, इनका माशाअल्लाह नाम भी सरताज है और ये वैसे भी हमारे सरताज हैं। बेशक बेशक बेशक, ये वैसे भी हमारे सर का ताज ही है ना जी। तमाम सादात हमारे सरों के ताज हैं। बेशक, हमारा यहाँ भी कब्र में भी आखिरत में भी इन्हीं के सहारे इन्हीं के सदक़े में काम चलना है। बेशक बेशक, क्योंकि ये मुस्तफ़ा के शहजादे हैं, ये हुजूर की आल है, इनकी बड़ी शान है। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, वाह। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत तशरीफ ले आए हैं, आप हजरत के चेहरे की जियारत करें, मुस्तफीज हों। और मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ी सी जहमतें हैं, ये बात मेरी सुन लें, फिर इंशाअल्लाह ताला आप हजरत का दीदार कर ही रहे हैं। दस्तारबंदी हजरत के हाथों से होनी है, मुकद्दस मुबारक हाथों से। उसके बाद में जो भी आगे की तरकीब रहेगी प्रोग्राम की वो होगा। अब जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, आप परेशान तो नहीं हो रहे? मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो मसला यह है, मैंने अर्ज किया ना, इंसान अना का शिकार जो होता है ना, मैं ये जो करता है, आज जिधर भी देखो हालात यही हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे पास इतनी जमीन, मेरे पास इतने मकान, मेरे पास इतने प्लॉट, मेरे पास ये, मेरे पास वो। जिसे देखो अना का शिकार हो गया है, इसी में बीमार हो गया है, इसी की वजह से न जाने किन किन मुसीबतों का शिकार हो गया है। मगर इंसान का नफ्स जो कहता है अना अना, मैं कहो ना फला आदमी बड़ा अच्छा है, तो आदमी कहता हाँ है, मगर मैं भी मैं हूं, मैं किसी से कुछ कम हूं। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूं। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाह ताला नाराज हुआ, परवरदिगार ने फरिश्तों को फरमाया मेरी बारगाह में गांव का प्रधान अगर किसी से नाराज हो जाए, कहता मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत, कोर्ट कचहरी करवा दूंगा, थाने में पकड़वा दूंगा। थाने में पकड़वा भी देते हैं, अंदर भी करवा देते हैं, झूठे केस भी लगवा देते हैं। ये जब गांव के प्रधान का हाल ये है, तो ये प्रधान की औकात क्या, परवरदिगार की शान क्या, अल्लाह का मकाम मर्तबा, परवरदिगार की अजमत। लेकिन जब खालिक की बारगाह में इसने कहा तू है, मैं हूं, अल्लाह नाराज हुआ। परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया। कितना? 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, फरमाया गया, सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक इसको दोज़ख में रखा गया। अल्लाह परवरदिगार ने 300 साल तक दोज़ख में अजाब दिया, 300 साल तक जहन्नम में जलाया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने वही सवाल किया, अब बता मैं कौन हूं। सवाल सुनकर ये कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है, मैं हूं।
जवाब नहीं बदला इसका। 300 साल तसव्वुर तो करें, 300 साल तक अजाब हुआ मगर जवाब नहीं बदला। तो 300 साल के बाद में परवरदिगारे आलम ने जब सवाल किया वही जवाब, तो अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया लेकर जाओ फिर दोज़ख में डाल दो। फिर दोज़ख में डाल दिया गया, फिर 300 साल तक अजाब दिया गया। और बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया। फिर दोज़ख के अंदर अजाब दिया गया, फिर दोज़ख में जलाया गया। फिर जब निकाला गया फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। अल्लाह अकबर। फिर भी जवाब नहीं बदला। 300 साल तक अजाब दिया गया, 3 मरतबा ये सिलसिला हुआ। और जब तीसरी मर्तबा ये सिलसिला यूं ही जब चला, फरिश्ते लेकर आए, सवाल किया गया, इसने फिर वही जवाब दिया। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्या करें, फिर ले जाएं दोज़ख में। अब जरा बात बड़े तवज्जो से सुनने की है, बड़ी लतीफ बात। फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया अभी मत लेकर जाओ। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह जवाब वही है, जवाब इसका बदलता नहीं तो फिर से दोज़ख में ले जाते हैं, डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में अब मत लेकर जाओ, अजाब बहुत दे दिया, जवाब नहीं बदलता। तो या अल्लाह क्या करें। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या किया जाएगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा। इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर इबादतों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर नमाजों का बोझ डाल दो। जैसे ही अल्लाह का हुक्म पाकर इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, इसके ऊपर बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं। यही नफ्स था फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब पे अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदल रहा था। मगर गौर तो करो, जब सजदों का बोझ डाला गया, जब फाकों का बोझ डाला गया, जब भूख को इसके ऊपर मुसल्लत किया गया, तो यही नफ्स काबू में आ गया, यही कंट्रोल में आ गया। फिर यही नफ्स कहने लगा ऐ मौला तू ही तो परवरदिगार है, तू ही तो खालिक़े कायनात है, तू ही तो मेरा राज़िक है, तू ही तो मेरा मालिक है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो पता लग गया ये नफ्स अगर काबू में नहीं आता हो तो इसे काबू में करने का एक तरीका है, वो तरीका अल्लाह ने दिया है। इस पर भूख का बोझ डाल देना, सजदों का बोझ डाल देना, और अल्लाह ताला ने इसे काबू करने के लिए वही निजाम भी दिया, वही दस्तूर भी दिया। अल्लाह ने 11 महीने साल के दिए, हलाल चीजें खाते रहो पीते रहो, लेकिन 1 महीना रमजान आ गया। अल्लाह ने फरमाया अब जरा नफ्स को काबू में करना है, अब जरा इसे भूखा रखना है, इस पे भूख का बोझ डालना है। अब इसे 1 महीना भूख का बोझ डालो, भूखा रखो, फाकों में रखो, सिर्फ सहरी होगी, सिर्फ इफ्तार होगा, तुम इसे भूख का बोझ डालोगे, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाकर ये ज़ाब्ता दे दिया है मेरे बंदो, तुम अगर 5 वक्त सर झुकाते रहोगे और नफ्स पर सजदों का बोझ डालते रहोगे तो ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहेगा। पता लग गया ये काबू से बाहर जाता ही तब है जब नमाजें छोड़ दी जाएं, रोजे छोड़ दिए जाएं।
इसीलिए मेरे हुजूर ने रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे खुद कसरत से रखे और सहाबा ने रखे, ताकि 11 महीने के अंदर भी हम दरमियान में इसे भूख 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 का एहसास दिलाकर काबू में रखें। इन 11 महीनों के अंदर भी हमारा इस पर कंट्रोल रहे, ताकि तो फिर फजीलतों के साथ हमारे दरमियान रोजे आते हैं। कभी हम शबे बरात, तो हम कभी शबे बरात का रोजा रखते हैं कि नफ्स काबू में रहे। हम मुख्तलिफ मौके आते हैं साल भर में, माह रजबुल मुरज्जब में हुजूर की मेराज का मौका आता है, हम रोजा रख लेते हैं। मुहर्रम शरीफ का वक्त आता है, हम रोजे रख लेते हैं। किस लिए? कि हमारा नफ्स काबू में रहे। परवरदिगार का एहसान तो देखो, उसने हमें और आपको कितना नवाजा है। शरीयत भी कितनी लाजवाब दी है कि अगर हम चाहें तो हमारा नफ्स भी काबू में रहेगा और हम भी मुकम्मल तौर पर परवरदिगार के शुक्रगुजार बन जाएंगे। मगर गड़बड़ कहाँ होती है? आदमी जब खयानत करने लगे। आज लोगों की शिकायत है कि औलाद वफा नहीं कर रही माँ बाप के साथ। उलमा बार बार बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चों को कि माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, क्योंकि कुरान ने सिखाया है माँ बाप का अदब, हमारे इस्लाफ की जिंदगियों ने सिखाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत को बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कई सारी आयात है, मैं पढ़ता जाऊं आप सुनते जाओ, मगर लुब्बे लुबाब यही है। अल्लाह ने बार बार बंदों से कहा, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, भलाई करो, वफादार रहो। लेकिन बच्चे वफा नहीं कर रहे। माँ बाप को गालियां भी दी जा रही हैं, माँ बाप को बुरा भला भी कहा जा रहा है, जबकि जानते भी सब हैं कि माँ बाप की कुर्बानियां क्या हैं। इतने मजमे के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो नहीं जानता हो? बच्चा छोटा होता है ना, तो एक एक चीज को बार बार पूछता है, अब्बा ये क्या है, पापा ये चाय, ऐसे बोलता है ना बच्चा, पापा चाय, पापा चाय, ये चाय, ये क्या है, ये क्या है? तो बाप बताता है कि नहीं? हर बाप बताता। बाप ने बेटे से कहा, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, अब बुढ़ापे के आलम में बेटा इधर शबाब पे आ गया, जवान हो गया, तो बाप ने सामने कौवा बैठा हुआ देखा। बाप ने कहा, बेटा वो क्या है? उसने देखा, अब्बा कौवा है। ठीक। बाप ने दोबारा पूछ लिया, बेटा वो क्या है? उसने अब्बा को देखा, कौवे को देखा, समझे नहीं शायद, कहा अब्बा कौवा है। अब्बा ने तीसरी मर्तबा पूछा, बेटा वो क्या है? इसने कहा, अब्बा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौवा है? तो अब्बा कहने लगे, बेटा ये दिमाग ही तो खराब है, क्योंकि जब तू बच्चा था तूने मुझसे 100 बार पूछा था, अब्बा ये क्या है? मैंने 100 बार तुझे बताया था ये कौवा है। मैंने 100 बार तुझे हर बार में बताया था कौवा है, कौवा है, कौवा है। मैं परेशान नहीं हुआ था, लेकिन मैं बूढ़ा हुआ, तू जवान हुआ, मैंने तुझसे 2 बार पूछ लिया तो तू परेशान हो गया। तू कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। माँ बाप की वफाएं भूल गई ना औलाद। माँ बाप की तमाम तर वफाएं, हुजूर ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का, जोर से बोलो, जो मानते हैं दरवाजा वो बोल दें जोर से, दरवाजा। एक आदमी ने अपने अब्बा को मारा, उससे किसी ने कहा क्यों मारा?
कारी मोहम्मद रफी साहब जैसे किसी शख्स ने, किसी पढ़े लिखे ने, किसी कारी ने, किसी आलिम ने कहा भाई क्यों मार रहा अब्बा को, बाप की फजीलत नहीं पता तुझे, क्यों मार रहा अब्बा को? कहने लगा मौलाना सब जानता हूं, ये जन्नत का दरवाजा है मगर जरा सा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। अल्लाह है? एक बात ईमानदारी से बताना, माँ बाप के बारे में सब जानते हैं, इनकी कुर्बानियां जानते, इनकी वफा जानते, इनकी मोहब्बत जानते, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत जानते सब हैं, मगर औलाद वफा नहीं कर रही। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, जिंदगी भर काम आएगी। बेटा बाप के साथ बदकलामी कर रहा है, मां के साथ बेटी बदकलामी कर रही है, वफा नहीं कर रही औलाद। क्यों? वजह यह है मां की वफाएं, मां का प्यार, बाप की शफकतें कितनी हैं। माँ ने 9 महीने शिकम में रखा, दर्द उठाए, तकलीफें उठाई, फिर बच्चे की विलादत हुई, फिर परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया, बहुत कुर्बानियां उसकी है कि नहीं? बाप ने कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सारी मेहनत के बाद में बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए उसे पढ़ाया, तालीम दी, अच्छे स्कूल में दाखिला किया, मदरसे में पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, उसका कारोबार कराया, बिजनेस कराया, उसको जो अच्छा मकान बना के दिया, शादी करवा दी, सारे काम किए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी मां के साथ वफादार नहीं, औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं, तो एक जुमला काफी है समझदार के लिए, याद रखना माँ की वफाएं, माँ की हमदर्दियां, माँ की कुर्बानियां अपनी जगह, बाप की कुर्बानियां, बाप की हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन माँ से बढ़कर हमदर्द परवरदिगार है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला है, वो खुदाए बुजुर्ग बरतर है, वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार जिसने एक कतरे से नुतफे से मुझे और आपको वजूद अता कर दिया, बना दिया, उसने तख्लीक की, बना दिया, पैदा कर दिया। एक माँ की ममता अलग, एक बाप का प्यार और हमदर्दी अलग, लेकिन अल्लाह ताला की हमदर्दियां बेशुमार, अल्लाह का प्यार बेशुमार, अल्लाह का करम बेशुमार, उसकी अताएं बेशुमार। तो मेरे अजीजों, माँ बाप की वफाओं को देखकर लोग कहते हैं माँ बाप ने इतना किया, औलाद वफादार नहीं। जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह ने इतने करम किए, तुम अल्लाह के साथ वफादार नहीं, तो जब तुम अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सकते तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है? अल्लाह के साथ वफादार नहीं बने, उसका प्यार तुमने याद नहीं रखा, तुम्हारा प्यार तुम्हारी औलाद ने भुला दिया, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी औलाद ने याद रहे। अपने आप को बदलना होगा। हुजूर ने बेहतरीन बनाया है, बदतरीन ना बने, बेहतरीन बनाया है। फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन बनाया अल्लाह ने। तो अब किसी नाई की दुकान पर जाके ये नहीं कहना कि तुम हमें बेहतरीन बना दो, है नहीं? अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाया, कारी मोहम्मद रफी साहब, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, और हम नाई से जाके कह रहे हैं कि आप बेहतरीन बना दो। और फिर वो नाई जिसे अलिफ नहीं आता, हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, लिखना वो नहीं जानता, पढ़ना वो नहीं जानता, कुछ उसे आता जाता नहीं, और उससे हम पूछते हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, क्रीम कौन सी लगाऊं? अबे ये MBBS डॉक्टर है,
इसे हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, जाहिल बिल्कुल। और इस निपट जाहिल से कह रहे हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, तो वो भी पूरा डॉक्टर बन जाता है। बोले वो तुम एक काम करो, मैं क्रीम बता दूंगा तुम्हें, वो तुम रात को रोज लगा के सोना, बोले तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। तो बोले यार उसमें तो टाइम लगेगा। बोले हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो बोले मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी गोरा बना दो मुझे। उन्होंने कहा अच्छा। बोले देखो एक तरीका है, ब्लीच लगवा लो तुम, जितना मैल है ना मुंह पे सब कट जाएगा। तो MBBS डॉक्टर समझ लिया हमने उसे, वो कह रहा ब्लीच लगवा लो। तो हम कह रहे हैं लगा दो भाई। अब उन्होंने साहब ब्लीच लगाई, हम क्या सोच के लगवा रहे हैं, गोरे हो जाएंगे। लेकिन ब्लीच का काम है, ये जो चेहरे पे बारीक बारीक बाल जो होते हैं ना, रुआ, ये गोल्डन कलर का हो जाता है, ये तो होता है। तो नाई से ब्लीच लगवाया गोरा बनने के लिए, लेकिन जब नाई की दुकान से निकले, धूप की जरा सी लाइट पड़ी तो पता लगा गोरे बनने गए थे, भूरे बन के आए हैं। भूरा बन के आया बिल्कुल। याद रखना मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, ये जिसको तुमने समझ लिया है कि ये बहुत अच्छा बताएगा, इसको तो खुद नहीं पता कुछ भी अलिफ से बे। हुस्न किसी क्रीम से नहीं मिलता, खूबसूरती किसी क्रीम के जरिए नहीं मिलती। शहबाजपुर के जी शऊर मुसलमानों एक बात बता रहा हूं, और तुम भी फैसला करना, सोचना। अगर क्रीम लगाने से लोग गोरे हो जाते, क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते जी। ये जो अफ्रीका के काले वाले आदमी हैं, फुल ब्लैक, टोटल बॉडी ब्लैक, तो इन्हें अगर बता दिया जाए कि इंडिया में कुछ नाई हैं जो गोरा होने की क्रीम बता रहे हैं, जी। यहाँ के MBBS डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सिर्फ नाई का हॉस्पिटल चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मगर याद रखना, दुनिया जानती है, दुनिया समझदार है, समझती है कि क्रीम लगाने से कभी हुस्न नहीं आता, कोई गोरा नहीं होता, दाढ़ी छिलवाने से कभी हुस्न नहीं आता। और जब ज्यादा छिलवाई तो छिलवाते छिलवाते गोरे बनने के चक्कर में मुंह ज्यादा छिलवाते छिलवाते फिर क्या होता ना, फिर जो बाल आते तो अंदर से हरे हरे से चमकते। तुम देखना जो पूरी शेविंग कराते हैं ना लोग, मुसलसल जब कराते रहते हैं तो फिर जो उनका जो अंदर से हरा हरा सा दिखने लगता है। गोरा बनने के चक्कर में हरिया हो गए, कभी भूरे हो गए, कभी हरे हो गए, मगर गोरे न हो सके। याद रखना, कोई क्रीम तुम्हें गोरा नहीं बनाएगी। तुम 5 नमाजों के लिए 5 वक्त वुजू किया करो, वो नूर चेहरे पे आएगा कि जिंदगी भर चेहरा चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्र में भी चेहरा चमकेगा, हश्र में भी चेहरा चमकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हसीन बनाया, उसके साथ वफा करो, अपने रब के साथ। आखिरी बात है, 5 मिनट की जहमत है, अपने रब के साथ में। अच्छा, जब दुनिया में कोई किसी को धोखा देता है, हाँ। तो उसे भी धोखा मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो। दुनिया में अगर कोई किसी को धोखा देगा, उसे यकीनन धोखा मिलता है, धोखा उठाना पड़ता है, मतलब नुकसान उठाना पड़ता है? अल्लाह का निजाम भी यही है कि अगर तुम रब के साथ खयानत करोगे ना, तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा जी। अल्लाह ताला के साथ अगर कोई खयानत कर रहा है तो यकीन रहे, वो याद रखे कि अल्लाह ताला की जात के साथ में ये मामला अगर करेगा ना, तो वो नुकसान में रहेगा, नुकसान में रहेगा। और ये याद रखना,
वो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, आप लोग सुनते हैं, जैसी करनी वैसी। ये बड़ा फेमस एक जो है सेंटेंस है, डायलॉग है, जैसी करनी वैसी। और नौजवानों, तुम्हारे लिए खास तौर पे मैं एक बात कह रहा हूं, नौजवानों से तो खास तौर पे मुझे बात करनी है। क्यों? जैसी करनी, बोलो बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। जी। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। जी जी जी, बेशक हो सकता है कि नहीं? खयानत करोगे तो नुकसान उठाओगे। जी जी जी, बेशक बेशक। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। एक सुनार था, परहेजगार था, दयानतदार था, ईमानदार था। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा सजदरेज रहा करता था, अल्लाह की इबादत किया करता था। एक मर्तबा दुकान पे बैठा था, दुकान बंद की, रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते पे एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, लावारिस था, उसका कोई वारिस नहीं था। इसने बच्चे को देखा, इसे रहम आया, कहा इसका कोई नहीं तो चलो मैं ही इसको ले जाता हूँ, मेरे भी औलाद नहीं है, मैं इसी को पाल लूंगा, इसी को अपना बेटा बना लूंगा। घर ले आया, बीवी को लाकर दिखाया कि अल्लाह का फजल हुआ है, ये बेटा मुझे अल्लाह ने दे दिया, समझो रास्ते में मिल गया। इसका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं, बस ये हमारा है, हम इसके हैं। उस औरत ने उसको अपना लिया, उस सुनार ने उसको बेटा बना लिया, बड़ी मोहब्बत से उसकी परवरिश की, सारी जिंदगी उसे पाला, उसकी परवरिश की, बेटा बना के पाला। और उस बच्चे को जब वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो ये तो पता लग गया कि ये मेरे असल माँ बाप नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे पाला। मगर सुनो मेरे अजीजों, सारी जिंदगी जिसको पाला, परवरिश की, बेटा ही बनाया था ना उस औरत ने उसे, उस सुनार ने उसे बेटा ही बनाया था ना। एक रोज ये सुनार अपनी दुकान पे बैठा था, एक औरत आई, कंगन खरीदे, चूड़ियां खरीदी, कहने लगी हाथों में डाल दे, पहना दे। ये चूड़ियां पहनाने लगा, वो कंगन पहनाने लगा। जब वो चूड़ियां, वो कंगन पहना रहा था, वो हाथों की नरमी, वो गुदाज, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए ख्याल आ गया। वो ख्याल आया जो ख्याल ही गुनाह में दाखिल कर देता है। वो ख्याल एक लम्हे के लिए आया, मगर एक लम्हे के बाद में ये थर्रा गया। एक लम्हे के लिए ख्याल आया, बाद में ये थर्रा गया। लेकिन जब घर पहुंचा ना, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजा खोलती है तो आंसुओं से मुंह धो रही है, मुसलसल रो रही है। सुनार कहने लगा, ए मेरी ज़ौजा क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्यों आंसुओं से अपना मुंह धो रही है, क्या बात हो गई, किस गम ने रुलाया, कौन सा मसला पेश आया। तो उसने फिर रो के किस्सा सुनाया। कहने लगी, एक बात बता, ईमानदारी से जवाब दे, आज तूने कौन सी करतूत की है, कौन सा गुनाह किया है
कि गुनाह तूने उधर किया है और इधर तेरा जुर्म मेरे सामने आ गया है। अल्लाह, इसने कहा हुआ क्या है, बात क्या है? कहने लगी जरूर तूने बाहर कोई ना कोई गुनाह किया है, कोई ना कोई जुर्म किया है, तेरे जुर्म की ये सजा है। का बात क्या हो गई, ये भी रोने लगा। कहने लगी सुन ले, जिसे बेटा बनाया, जिसे पाला, जिसकी परवरिश की, आज उसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इरादा बदल लिया। वो जिसको बेटा बनाया था उसकी नीयत मुझ पे खराब हो गई। इतना सुना तो ये रोया, चीख निकल गई। कहने लगा हाँ मेरी मनकू, हाँ मेरी बीवी, मेरी जोजा, आज मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, आज बड़ा जुर्म हो गया। एक लम्हे के लिए जब चूड़ी पहनाई तो एक लम्हे के लिए ख्याल मेरा बदल गया, एक लम्हे के लिए गुनाह का तसव्वुर आया। उस तसव्वुर ने ये नुकसान पहुंचाया कि घर में मेरी बीवी पे उसी ने हाथ डाल दिया, जिसे मैंने बेटा बनाया, जिसे पाला, जिसकी परवरिश की। रोने लगा, कहने लगा जुर्म तो हुआ है, लेकिन फौरन मैंने इरादा बदल लिया। बीवी भी रोई, शोहर भी रोया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया। कहने लगा मौला मैं जान गया, जैसी करनी वैसी। रोया, मुआफी मांगी, तौबा की, तो परवरदिगार ने मुआफ किया। वो भी जो घर में बेटा जिसको बनाया था, जिसको पाला था, वो भी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, आके कदमों में गिर गया। कहने लगा मुझे मुआफ कर दो, मेरी खता हो गई, बख्श दो। कहता पता नहीं क्या हुआ, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मुझसे खुद ब खुद हो गया, ये मुझसे बेखुदी में हो गया, ये तो मेरी माँ है और मैंने ये किया। कहता है मुझे जीने का हक नहीं, जिंदा रहने का हक नहीं। ऐ लोगों याद रखना, जब हम वफादार नहीं बनेंगे तो कोई हमारे साथ वफा नहीं करेगा। हम अल्लाह के साथ वफा करने लगे, हम अल्लाह के हुजूर सर झुकाने लगे, परवरदिगार करम फरमाएगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया ये तो बड़ी बेहतरीन उम्मत है मूसा, ये तुम्हें नहीं दी जाएगी, ये मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून क्या था, कोई सदका करना है, लाकर मैदान में सदके वाली चीज रख दी गई। एक आग आती थी, एक बिजली सी आती थी, सदका जिसका कबूल उसका उठा लिया या जला दिया, जिसका कबूल नहीं पड़ा है, सड़ा है, गला है, तो लोगों को पता लग जाता था इसका कबूल हो गया, इसका कबूल नहीं हुआ। तो जिसका कबूल नहीं हुआ उसको गिरी नजरों से देखा जाता था। ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून, मगर उम्मत मोहम्मद का कानून क्या? हजरत मूसा ने तौरात में पढ़ा एक उम्मत आएगी, वो इधर मुट्ठी बंद करके सदका करेगी, खैरात करेगी, इधर ये खैरात करेंगे, उधर परवरदिगार फौरन कबूल फरमाएगा, अल्लाह फौरन मकबूल करेगा। ऐ लोगों, हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे हबीब की उम्मत है। तो हजरत मूसा ने अर्ज कर दिया अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज करते मौला अगर ये उम्मत मुझे अता नहीं करता तो मौला मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। अल्लाह ने जो दिया चुन कर दिया, दीन चुन कर दिया, ईमान चुन कर दिया, कुरान चुन कर दिया, सारी किताबों में अफजल रसूल चुन कर दिया, सारे रसूलों में अफजल। अल्लाह रसूल के वफादार बने। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और जो गलतियां मुझसे हुई हैं अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।